क्या तुम्हें मैं याद हूं? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक गुहार है, एक पुकार है, एक ऐसी आवाज जो चाहती है कि हम उसे सुने, उसे पहचाने। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसी आवाज की कहानी है जो सुने जाने और समझे जाने की मांग कर रही है। तो चलिए मेरे साथ इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो कविता की शुरुआत ही होती है एक प्ली के साथ, एक प्रार्थना के साथ। एक ऐसा सवाल जिसे बार बार दोहराया जाता है, और ये दोहराव, ये रेपिटेशन हमें मजबूर कर देता है कि हम ध्यान दें, कि हम उस कहानी को सुनें जो अब सामने आने वाली है। ये एक आवाज़ है जो अपनी पहचान खोज रही है। सबसे पहले जो स्पीकर है वो खुद को द गर्ल यानी लड़की कहकर इंट्रोड्यूस करती है। अब ये शब्द सुनने में कितना साधारण लगता है ना, लेकिन इसमें जवानी, एक तरह की वल्नरेबिलिटी और शायद बेबसी का पूरा एहसास छिपा है। यहीं से इस कहानी की नींव रखी जाती है। अब कविता हमें इस लड़की के दुखों की एक तस्वीर दिखाने वाली है, टुकड़े टुकड़े जोड़कर। हर अगली लाइन उसके जीवन की एक और कठोर सच्चाई को हमारे सामने लाएगी। कविता सबसे पहले उसकी पहचान को उसकी त्वचा के रंग से जोड़ती है। सांवली त्वचा। देखिए, ये शब्द तो गर्व का भी स्रोत हो सकता है, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये समाज में होने वाले भेदभाव का एक बहुत गहरा प्रतीक बन जाता है। और फिर आती है ये लाइन, जिसके जूते पतले हैं। जरा सोचिए, ये छोटा सा डिटेल कितनी खूबसूरती से उसकी गरीबी और उसकी बुनियादी ज़रूरतों की कमी को दिखाता है। ये सिर्फ जूते नहीं हैं, ये उसके जीवन की कठिनाइयों का एक पावरफुल सिंबल है। सड़े हुए दांतों वाली ये लाइन शारीरिक उपेक्षा, दर्द और देखभाल की कमी को दिखाती है। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये तो उसकी मुस्कान छीन लेने जैसा है, उसकी खुशी पर ताला लगाने जैसा है। यहाँ कविता हमें फिजिकल ट्रॉमा और हिंसा के दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाती है। एक घायल आंख और एक पिघला हुआ कान। ये शब्द अपने आप में गहरे दुर्व्यवहार और एक असहनीय पीड़ा की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसके दर्द से नहीं है, उसकी पहचान दूसरों के लिए की गई उसकी सेवा से भी है। दूसरों के बच्चे संभालना, उनका खाना बनाना, उनके आंगन साफ करना, उनके कपड़े धोना, ये एक कभी ना खत्म होने वाला, बिना किसी थैंक यू के किए जाने वाले काम का जीवन है। तो इस सेक्शन का जो निचोड़ है वो इन शब्दों में सिमट जाता है। सांवली, सड़ती हुई और घायल, बार बार घायल। ये शब्द उसकी उस वक्त की हालत को दिखाते हैं, एक लगातार खत्म होने और बार बार चोट लगने की स्थिति। घायल शब्द को 2 बार कहना उसके दर्द की गहराई को और भी बढ़ा देता है। लेकिन अब कविता में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कहानी दुख के अंधेरे से निकलकर हीलिंग की, उपचार की रोशनी की ओर बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है। और ये देखिए, यहां हम उस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है द गर्ल, सांवली, सड़ती हुई और घायल, और दूसरी तरफ है द वुमन, वही सांवली त्वचा लेकिन अब रिपेयर्ड, हील्ड, जिसकी मरम्मत हो चुकी है, जो ठीक हो गई है और जो अब आपकी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक तरह का पुनर्जन्म है, अ रीबर्थ। तो चलिए इस नए व्यक्तित्व को, इस हील्ड वुमन को और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि वो कौन से खास तरीके हैं जिनसे वो बदली है और उसने अपनी पहचान को दोबारा हासिल किया है। सबसे बड़ा बदलाव, वो अब खुद को लड़की नहीं बल्कि औरत कहती है। आई एम द वुमन। ये मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ और सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक है। उसने अपनी ताकत को पहचान लिया है। और इस पर ध्यान दीजिए, उसकी सांवली त्वचा जो पहले सिर्फ एक पहचान थी, अब ब्लेस्ड यानी धन्य हो गई है। यह अब गर्व और दिव्यता का स्रोत है। उसने उसी चीज को अपनी ताकत बना लिया है जिसे शायद दुनिया उसकी कमजोरी समझती थी। सड़े हुए दांतों की उस दर्दनाक इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट, अब उसके दांतों की मरम्मत हो चुकी है। ये शारीरिक उपचार के साथ साथ उसके सम्मान और सेल्फ वर्थ की वापसी को भी दिखाता है। वो अब फिर से मुस्कुरा सकती है। उसकी घायल आंख अब एक उपचार करने वाली आंख बन गई है। इसका मतलब है कि वो न केवल खुद देख सकती है, बल्कि दूसरों को भी ठीक होने में मदद कर सकती है। और उसका कान जो सुनता है, ये दिखाता है कि वो अब एक एक्टिव लिसनर है, न कि कोई साइलेंट विक्टिम। अपनी इस एम्पावर्ड स्टेट में अब इस औरत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ बहुत पावरफुल है। ये कहानी अब सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बल्कि उस तोहफे के बारे में है जो वो हम सब के लिए लेकर आती है। वो कहती है, मैं वो औरत हूं जो 2 फूल भेंट कर रही है जिनकी जड़ें जुड़वा हैं। 2 फूलों का ये मेटाफर बहुत गहरा है। जड़ें जुड़वा हैं, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते।
पहला फूल है जस्टिस, यानी न्याय। और यहाँ न्याय का मतलब सिर्फ लीगल जस्टिस नहीं है, बल्कि सोशल और पर्सनल फेयरनेस भी है। अतीत में जो गलत हुआ है उसे ठीक करना, जिंदगी में संतुलन वापस लाना। और दूसरा फूल है होप, यानी आशा। होप जस्टिस का भविष्य की ओर देखने वाला साथी है। ये एक बेहतर फ्यूचर में विश्वास है, और ये विश्वास तभी आता है जब जस्टिस मिलता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अब हम आते हैं कविता की आखिरी सबसे पावरफुल लाइंस पर। यह सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कविता एक स्टेटमेंट पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक इनविटेशन के साथ खत्म होती है। चलो शुरू करते हैं। ये हम सबके लिए एक बुलावा है कि हम भी न्याय और आशा से भरी एक दुनिया बनाने के इस काम में उसके साथ शामिल हों। तो कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हीलिंग के बाद आपके लिए शुरुआत करने का क्या मतलब है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।